पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष अशोक सिंह नबियाल ने बताया है कि पूर्व की भांति छांगरू तिंकर के लिए मार्ग के बाबत आज संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला को एक पत्र दिया गया है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है और छांगरू तिंकर के लोग जानवरों को हमारे ही रास्तों से ले जाते हैं, इसलिए आज उनसे अनुमति मांगी गई है और पूर्व से ये प्रथा चलन में है। ऐसा है ना, माइग्रेशन का समय है, ये छांगरू और तिंकर गांव के लोग तो हमेशा से हमारे इसी रूट से ब्यास की ओर जाते हैं, सीतापुर से नेपाल। तो इन लोगों को इस समय परमिट की ज़रूरत पड़ती है जानवरों के लिए और कुंचा के लिए। लिहाजा जो है इस परमिट का सिफारिश करने के लिए हम लोग एसडीएम के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने कहा एप्लीकेशन लाओ, मैं परमिट बनवा दूँ। ये हमें हिलवेज कंपनी के द्वारा प्रशासन को जहां कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कही जा रही है, वहां जो इनका जिलेटिन यूज हो रहा है, यानी जो हलवा यूज हो रहा है, उसका 2.8 डाया है। और देखिए किस तरह के बड़े बड़े सेल बड़ी बड़ी पेटियों में आए हैं और उन सेलों के द्वारा पहाड़ को फोड़ा जा रहा है और उसी मशीन से कटिंग की जा रही है। 16 घंटे सड़क बंद होने से, यानी बड़ी भारी ब्लास्टिंग होके 16 घंटे सड़क बंद रही, जिससे समस्त जो गुंजी गांव से वापस आ रही जनता थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, रात को खुली आसमान के नीचे पड़े रहे और भयंकर स्तर पर मलबा आने से सड़क 16 घंटे बाद खुल सकी, जिससे कि लोग अपने अपने घरों को आ सके। भूखे प्यासे लोगों की व्यथा जब एसडीएम धारचूला के पास पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी बना दी है, जिसमें बीआरओ के साथ साथ हिलवेज कंपनी व पुलिस के लोग, साथ ही राजस्व के लोग भी रहेंगे। अब देखना कि प्रशासन ने कहा तो है कि हम ये कमेटी के माध्यम से कंट्रोल ब्लास्टिंग कराएंगे, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग हो पाएगी। यहाँ पे हिलवेज के जो एपीएम थे, उनके असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको बुलाया था मैंने यहाँ पे। तो आज जो हमने डिस्कस किया था, जो भी इश्यूज थे, जैसे कि ब्लास्टिंग के ऊपर जो हमारे कंसर्न्स आ रहे थे लोगों के, तो अभी ग्रेफ द्वारा भी जो मुझे बताया गया था कि उनकी टीम, एक सीएमपी टीम रहती है जो कि रोज ब्लास्टिंग के दौरान वहाँ रहती है, उनकी निगरानी में ही ब्लास्टिंग होती है। अब तहसील से भी एक व्यक्ति हमने डिप्यूट करेंगे जिसकी ड्यूटी रहेगी, रोज वो भी वहाँ रहेंगे एंड रोज कितनी ब्लास्टिंग हो रही है वहाँ पे, कितना एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है, कितने होल्स पे वहाँ किए गए हैं ब्लास्टिंग एरिया में, कितनी देर रोड बंद रहा और कितनी देर में रोड खुला, इसकी रोज रिपोर्टिंग हमारे पास भी रहेगी। और आने वाले टाइम में हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी इशू हुआ था वो फिर से कभी दोहराया नहीं जाएगा। एंड दूसरे और भी कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि ट्रक्स के जो बता रहे थे कि पीछे के खुले रहते हैं जिससे कि बजरी गिरती रहती है, उस पर भी चर्चा की गई। तो मैंने अभी जो निर्देश दिए कि उनकी मैकेनिकल टीम आई है हिलवेज की और उनके पीछे भी सभी कवर्स को लगाने की वो शीघ्र कार्रवाई करेंगे। एंड लास्ट एक और चीज़ की जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, जो पानी की टैंकर्स की बात थी, जो हिलवेज द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि वो रोज 3 टाइम पे पानी डालते हैं कुछ लोकेशंस पे। अब वो भी लिखित में मुझे देंगे कि किन लोकेशंस पे वो पानी डालते हैं और उन टाइम्स की वो मुझे फोटोज भी शेयर करेंगे मेरे साथ, और वो अगर उसमें नहीं करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे। ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 100% जो भी हमने आप लोगों को बताया है हम उस पर पूरा अमल करेंगे। निकाल पानी की महिलाओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन, कहा कि हमारी पानी की लाइन को ठेकेदारों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है, ठेकेदार के द्वारा हमारी लाइन के पाइप इधर से उधर शिफ्ट कर दिए गए हैं। आश्वासन मिला है कि जल्दी आपकी लाइन चालू कर दी जाएगी। उसके अलावा धारचूला की लाइन के बारे में भी वार्ता का लाभ हुआ, जिसमें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट ने 20 दिन के अंदर जो करोड़ों की लागत से टैंक बना है राती रोड में, वहाँ से पानी धार सप्लाई करने की बात कही है। ये तो मुझे पता नहीं है, सरकारी जो है फिटर है, लेकिन हमारा जो है काम तो चल ही रहा है, लेबर भी है। तो ये 600 KL तक जो है 2-3 दिन में जो है पानी पहुंच जाएगा और हमारी प्रयास है कि जो है 25-30 दिन में जो है गढ़कोला टैंकी तक पानी जो है पहुंचाने का प्रयास, फुल प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं जो नहीं, हम पहले तो हमारे जो प्रस्तावित जयपुर बस्ती में था, फिर टीवी टावर में था, फिर जो है सीनिया खुला में भी था, सब जो भूविज्ञानी वालों ने जो है भौगोलिक स्थिति के कारण उनको फेल कर दिया था। लास्ट में जगह मिला हमको गांधी रोड में, उसमें जो भूविज्ञानी वाले का रिपोर्ट भी है, वो जमीन ओके है, तभी हमने उसी रिपोर्ट के आधार पर ही हमने जो है टैंकी निर्माण किया। नगरपालिका सभागार में शहरी निकाय चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष BS वर्मा, उच्च न्यायालय नैनीताल के पूर्व न्यायमूर्ति
जन सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आज धारचूला पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्षा राजेश्वरी देवी, अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष नबियाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जो सीमा के अवैतनिक प्रहरी हैं। मतदाता सूची के आधार पर ही आरक्षण तय होना चाहिए। गोरखा समुदाय के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने भी अपनी बात रखी और ओबीसी लोगों को नगर में पिछड़े हुए हैं, ऐसे में ओबीसी समुदाय को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जन सुनवाई के दौरान पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, आयोग के सदस्य सचिव, अपर सचिव पंचायती राज ओंकार सिंह, जो कि इस आयोग के सदस्य सचिव भी हैं, शहरी विकास के सहायक निदेशक विनोद कुमार, अधिशासी अधिकारी पीएस बोरा और सभी सभासद रहे। साथ में डीपीआर हरीश आर्या जी, बीडीओ धारचूला, एडीओ धारचूला व अन्य कर्मचारी, सभासद व जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम नगर पालिका के सभागार में रखा गया, जो कि बड़े सुलझे हुए स्तर के बीएस वर्मा के द्वारा बताया गया। उसके उपरांत बीएस वर्मा, जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आप जो भी सुझाव देंगे, हम उन सुझावों को नोटिंग करके शासन के बाद, सरकार के बाद भेजकर आगे की कार्रवाई करेंगे। जो आज जन सुनवाई जो रखी गई है, वो जो हमारे जो प्रशासन के द्वारा और नगर पालिका के माध्यम से जो सर्वे किया गया है, वो सर्वे जो सही हुआ या गलत हुआ, उसके लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा हुआ है। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के आधार पर जो राज्य सरकार ने समर्पित आयोग का गठन किया है, इसमें राजनीतिक विषय बन के आकलन किया जाना है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमको यहाँ सुझाव मिले और जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पे हम अपनी रिपोर्ट में उसको संकलित करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उसका ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ जो जानकारी मिली है, अभी इनके पास आंगनबाड़ी का आंकड़े नहीं आए हैं, तो यहाँ इनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। और कोई भी वार्ड मेंबर या कोई भी जनता यदि सर्वे पे वो शिकायत करती है, तो हमने ईओ साहब को कह दिया कि उस जगह जा करके उसका जो है वो करवाए, पुनः जो है उसका आकलन करवाए, ताकि जो है कोई परिवार ना छूटे और अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर जो रिपोर्ट है वो तैयार हो सके। और माननीय अध्यक्ष जी चाहते तो देहरादून में बैठ के रिपोर्ट बन सकती थी, तो माननीय अध्यक्ष जी लगभग 5-6 जिलों में जा चुके हैं और कई जगह जन सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और मौके पे ही निर्णय हुए हैं। खटीमा में जब पता लगा, सभी पार्षद खड़े हो गए कि सब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो सर के निर्देशन में हम लोगों ने वहाँ के ईओ को भी 15 दिन के लिए हटा दिया और वहाँ के ईओ के जगह पे हमने दूसरे जो ईओ थे नानक मत्ता उनको कहा है, और वहाँ के एसडीएम को भी हमने उससे हटा दिया। हमने कहा वहाँ जो अपर मुख्य नगर अधिकारी है हमारे काशीपुर के, वो उसको करेंगे। तो ये हमको थोड़ा चंपावत में भी दिक्कत आई, वहाँ भी हमने कहा है कि दोबारा उसको देख लें, चीज़ों को देख लें। तो ये जन सुनवाई के माध्यम से ही जो सर का मार्गदर्शन है, प्राप्त जानकारी मिल रही है, तो हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम अधिकारियों को कह भी रहे हैं कि जिनका काम अच्छा होगा हम पुरस्कृत करेंगे, और यदि हमें आंकड़ों में गड़बड़ी मिली, तो यदि दिक्कत आई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, माननीय आयोग के निर्देशन में सर्वे करवाया जा रहा है। इसमें हम 3 तरह के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक हमारा वोटर लिस्ट का बेस डेटा है, एक आंगनबाड़ी का डेटा है, और एक डेटा पूर्व में ओबीसी के कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओपन सीट पर जीत कर। तो इसकी उसको हम एक तरह से डेटा को वैलिडेट करने यहाँ आए हैं कि पब्लिक बताए कि वो कितने अनुभवजन्य डेटा है, और उस डेटा की सुनवाई ही आज यहाँ पर थी। और यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम लोग संबंधित निकाय को कहेंगे कि उसको सुधार करें, जैसे पब्लिक का जो फीडबैक है उसके आधार पर हम लोग। तो सर अभी होगा, अभी ज़रूरत होगी तो ये तो माननीय आयोग ही बता सकते हैं कि इसकी फिर से सुनवाई होनी है नहीं होनी। ये डिपेंड करेगा कि वो कितने अच्छे डेटा हैं। यदि वो डेटा बहुत अच्छे नहीं है तो की जा सकती है पुनः सुनवाई, और यदि वो डेटा ठीक है तो जैसे आज पब्लिक का रिस्पॉन्स है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। धारचूला में पहुंचे आपदा प्रभावित बरम के लोग। चामी से महिलाओं का एक शिष्टमंडल धारचूला पहुंचा। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी से मिला और उन्होंने बताया कि जो आपदा प्रभावितों को ज़मीन शासन के द्वारा दी गई थी, उसमें बड़े बड़े बोल्डर हैं। दिवेश शासनी ने उस बात को सुनते ही तत्काल पटवारी बरम को फ़ोन करके आपदा प्रभावितों की मदद करने का बात कही और उन्होंने कहा कि समतलीकरण करके ज़मीन तत्काल उनको दी जाए।
जोर से बोलो। तो हमने ये मांग किया कि वहाँ जहाँ मैं पहले जगह दी थी वहाँ बड़े बड़े वोटर हैं, तो उस हिसाब से हम वहाँ नहीं बना पाए। तो आज एफएम साहब से मिलके उनने बोला कि हम वहाँ समतलीकरण करके देंगे, तो वो करके देंगे जब तो हम बना लेंगे, तो हम काम शुरू कर देंगे। कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर ने प्रशासन से निवेदन किया है कि 12 साल पुराने दस्तावेज जो प्रशासन मांग रहा है सरकारी भूमि में बने भवनों का एनएच के लिए, उसका सरलीकरण किया जाए। 12 साल पुराने दस्तावेज में अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है, नाप जमीन के आगे बेनाप जमीन है, तो उसको भी मुआवजा दिया जाए। एनएच में रोड कटिंग हो रहा है, जिसमें जो है कि लोगों की बेनाप भूमि में मकान बनाया गया है। पहले क्या होता था, उनके बुजुर्ग लोग उसी ज़मीन में खेती किया करते थे, जिसमें जो है कि आज एनएच कभी उनको खतौनी चेक करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। आज एनएच कटिंग होने के कारण पटवारी लोग खाता खतौनी लेके आए, तो उस बच्चे को पता चला कि ये भूमि तो हमारी नहीं रही, मगर हमारी इसमें मकान बनी है आजीविका चलाने के लिए, उसने भवन बनाया वहाँ पे ना। तो आज वो बेनाप की श्रेणी में आ रहे हैं। पक्का स्ट्रक्चर है उनका, कच्चा स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ, जिसमें आज तक की उनने कमाई पूंजी सब उसमें लगा दी। किसी कारण से गांव में पहले लाइट हुआ नहीं करता था ना, उसके पास सामर्थ्य भी नहीं था लाइट बिल लगाने का। जब उसके पास सामर्थ्य हुआ तब उसने लाइट बिल लगाने की सोची, और पानी का बिल तो गांव घर में वैसे भी होता नहीं है। तो हाँ, इतना है कि हमारा सरकार से ये गुजारिश है, और डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, शासन प्रशासन से ये गुजारिश है कि उससे जो अभिलेख है हिंदुस्तान का सिटीजन के हिसाब से उस क्षेत्र का, उस ग्राम सभा में अगर उसकी भूमि जा रही है उस एनएच पे, चाहे रांची हो, चाहे आपका ढूंगातोली हो, चाहे बल्लाकोट हो, चाहे धारचूला हो, तो ये अभिलेख उससे लिया जाए। दस्तावेज जैसे आधार कार्ड उसमें दिया है जो जियो में, और राशन कार्ड, पैन कार्ड, हाँ, गैस कनेक्शन भी ले सकते। मगर किसी कारण से उस बेचारे के पास लाइट बिल नहीं है, तो उसको वो नियुक्त किया जाए कि वो 12 साल पुराना नहीं है। पीडब्ल्यूडी धारचूला व सिंचाई विभाग के द्वारा धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के नीचे कार्य करने की आपसी सहमति बन गई है। कार्यस्थल पर सीमेंट के ब्लॉक कंक्रीट लगेगी, साथ ही करेट वायर भी लगाई जाएगी, जिससे कि पुल की सुरक्षा रहे। दोनों पक्षों की वार्ता से पुल का काम होना शुरू हो गया है। Please do like, share and subscribe DCL News.